मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर फाइन। आप सब लोग अच्छे होंगे बेटा। यू ऑल आर स्टे हेल्दी एट योर होम। सब अच्छे होंगे, अपने घर पर हैं सारे बच्चे बेटा। ड्यू टू लॉकडाउन ऑफलाइन क्लासेस आर नॉट पॉसिबल। सबको पता है ऑफलाइन क्लासेस पॉसिबल नहीं है। तो आज मैं आप लोगों को कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका था बेटा। टोटल 12 चैप्टर्स हैं हमारे कंप्यूटर में। तो मैं पहले आपको थ्योरी वाला पार्ट करवा रही हूँ, ठीक है, जिससे कि हम जब प्रैक्टिकल वर्क करेंगे तो वो हम एक साथ स्टार्ट करेंगे। उस टाइम पे हमारे स्कूल्स भी ओपन हो जाएंगे और हमारे प्रैक्टिकल्स भी हो जाएंगे। मैं वो चैप्टर्स बाद में करवाऊंगी क्योंकि स्कूल स्टार्ट होंगे तब मैं आपको प्रैक्टिकल ले लूँगी उसका। दैट्स वाई टुडे आई स्टार्ट चैप्टर नंबर 12। इसीलिए आज हम कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का टाइटल है बेटा मोर ऑन इंटरनेट। आप सब 7th क्लास में आ गए हो। क्लास 7th का ही बुक ओपन कीजिए कंप्यूटर की। अच्छा बेटा, फर्स्ट चैप्टर का मैंने आप लोग का टेस्ट लिया था। 80% स्टूडेंट ने टेस्ट अटैम्प्ट किया है। उनकी कॉपीज़ आ चुकी है मेरे पास चेक होने के लिए, बट 20% की नहीं आई है। सो प्लीज़ आप लोग अपनी कॉपीज सबमिट करवाइए एज सुन एज पॉसिबल, टेस्ट कॉपीज़। और मैं इस चैप्टर का भी टेस्ट लूँगी क्योंकि आपके जो मार्क्स हैं वो इन्हीं टेस्ट पे डिपेंड करेंगे। जो आपका UT1 होता था वो इन्हीं पे डिपेंडेंट है, UT1 और UT2, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ स्टडीज़ केयरफुली कीजिए। जो बच्चे कॉपीज़ नहीं सेंड कर रहे हैं स्कूल, कॉपी वर्क कंप्लीट करके वो अपनी कॉपीज सेंड कीजिए स्कूल, जिससे कि मैं उनको चेक कर सकूं। नाउ वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 12। द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज़ मोर ऑन इंटरनेट। टाइटल क्या है बेटा चैप्टर का? मोर ऑन इंटरनेट। क्या है आज हमारे चैप्टर का नेम? मोर ऑन इंटरनेट। जब बेटा चैप्टर का नेम ही मोर ऑन इंटरनेट है तो इसका मतलब क्या है? इस चैप्टर में हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट इंटरनेट। किसके बारे में स्टडी करोगे आप इस चैप्टर में बेटा? इंटरनेट के बारे में, ठीक है। आते हैं हम इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स, टाइटल है यहाँ। यू नो अबाउट द टर्म कॉमर्स। सबको पता होगा कॉमर्स का टर्म क्या होता, कॉमर्स का मतलब क्या होता है। देखो ई कॉमर्स, ई कॉमर्स जो वर्ड है ये बेटा 2 लेटर्स से मिलके बना है, ई एंड कॉमर्स। ई मीन्स है इलेक्ट्रिकल, ई का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक जो भी है वो। और कॉमर्स, कॉमर्स का मतलब पहले हमें पता होना चाहिए, तभी हमें ई कॉमर्स का मीनिंग समझ में आएगा। तो कॉमर्स का मीनिंग क्या होता है बेटा? कॉमर्स का मीनिंग होता है बाइंग और सेलिंग करना प्रोडक्ट्स की। मीन्स किसी भी चीज़ को हम खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? कॉमर्स कहलाती है वो टर्म। उसके लिए जो टर्म यूज़ लेते हैं वो क्या कहलाती है बेटा? कॉमर्स कहलाती है। तो यू नो अबाउट द टर्म कॉमर्स, इट इज़ इन्वॉल्व विद बाइंग एंड सेलिंग अ प्रोडक्ट। इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट होता है? बाइंग और सेलिंग का प्रोडक्ट के। यू कैन सी कॉमर्स ऑल अराउंड। आप अपने चारों तरफ कॉमर्स देखेंगे। इट में टेक डिफरेंट फॉर्म्स, ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में होता है। 3 डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व विद कॉमर्स। 3 डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग होते हैं कॉमर्स में। वो होते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स, सेलर्स और बायर्स। कौन कौन होते हैं बेटा? प्रोड्यूसर्स नंबर 1, नंबर 2 सेलर, नंबर 3 बायर होते हैं। देखो क्योंकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, जब हम किसी प्रोडक्ट की सेलिंग या बाइंग करते हैं तो उसके लिए जो टर्म यूज़ लेते हैं उसको कॉमर्स बोलते हैं। अब जब हम प्रोडक्ट की सेलिंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं तो कौन करेगा सेलिंग बेटा? सेलर। कौन करता है प्रोडक्ट की सेलिंग? सेलर। अब हमने उसको सेल किया, वी आर सेलर। यदि हम सेलर हैं तो एक पीपल होगा अदर साइड पे जो कि उसको खरीदेगा, कोई खरीदार भी तो होगा उसका, तो वो क्या कहलाता है बेटा? बायर। अब प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को बनाना भी तो होता है, तो जो बनाता है उसको क्या बोलते हैं अपन? प्रोड्यूसर। और अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी ये सारी टर्म्स। इससे पहले डू यू नो अपन देखते हैं। URL स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देखो URL की फुल फॉर्म जो हम इस चैप्टर में रीड करेंगे, URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होती है URL की फुल फॉर्म बेटा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। U मीन्स यूनिफॉर्म, R मीन्स रिसोर्स, L स्टैंड्स फॉर लोकेटर। इट स्पेसिफाइज द एड्रेस ऑफ अ वेबसाइट। URL क्या स्पेसिफाई करेगा? एड्रेस बताएगा। किसका? वेबसाइट का। तो व्हाट स्पेसिफाइज URL? इट स्पेसिफाइज द एड्रेस ऑफ अ वेबसाइट। वेबसाइट का एड्रेस बताएगा। देखिए कॉमर्स इवॉल्व्स अराउंड दीज कैटेगरीज ऑफ पीपल। कौन कौन सी कैटेगरी के पीपल आते हैं? प्रोड्यूसर्स होते हैं कॉमर्स में हमारे पास में, जो कि क्या करते हैं बेटा? प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? मैंने अभी बताया ना, वो क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे आइटम्स को और सर्विसेज को। प्रोड्यूस करेंगे मीन्स उत्पन्न करेंगे, पैदा करेंगे, ठीक है। प्रोड्यूसर्स आर द पीपल हु प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स और आइटम्स एंड सर्विसेज। प्रोड्यूसर्स कौन से पीपल होते हैं? जो कि प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट, मतलब तरह तरीके के प्रोडक्ट्स या आइटम्स या सर्विसेज। सेलर, सेलर कौन होते हैं बेटा? सेलर आर द पीपल, अभी बताया भी था ऊपर मैंने, सेलर आर द पीपल हु सेल आइटम। सेलर कौन होते हैं? जो कि आइटम को सेल करते हैं, जो बेचते हैं,
या फिर और गुड्स एंड सर्विसेज टू पीपल, या फिर गुड्स और सर्विसेज को बेचते हैं, किसको, लोगों को। सेलर कौन होते हैं, हु सेल्स आइटम्स गुड्स एंड सर्विसेज टू पीपल्स। बायर्स, बायर्स कौन होते हैं, बायर्स आर पीपल हु परचेज आइटम एंड सर्विसेज। बायर्स कौन होते हैं बेटा, जो कि आइटम और सर्विसेज को परचेज करते हैं। कौन होते हैं बायर्स, जो आइटम और सर्विसेज को परचेज करते हैं। तो प्रोड्यूसर कौन हुए, जिसने डिफरेंट डिफरेंट काइंड के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया। सेलर कौन हुआ, जिन्होंने सेल किया आइटम को या गुड्स को या सर्विसेज को। बायर कौन हुए, बायर वो लोग हुए जिन्होंने परचेज किया, बाय किया, खरीदा। जैसे अमूल प्रोड्यूसेस अमूल चॉकलेट विच द शॉपकीपर इन योर नेबरहुड सेल्स एंड यू बाय इट। सो अमूल कंपनी इज द प्रोड्यूसर। देखो अमूल की चॉकलेट्स आती हैं, डेयरी मिल्क आती है कैडबरी कंपनी की। कौन सी कंपनी की होती है, कैडबरी की। तो जो कैडबरी कंपनी है वो क्या है बेटा, प्रोड्यूसर हो गई डेयरी मिल्क की। उसी तरह से अमूल क्या हो गई, प्रोड्यूसर हो गई, ठीक है। और शॉपकीपर, जो हमारे नेबरहुड में, हमारे अड़ोस पड़ोस में शॉपकीपर होगा कोई जो सेल करेगा, वो क्या हो गया बेटा, सेलर। कौन हो गया वो, सेलर। वो कौन हुआ, सेलर। और हम कौन हो गए, बायर, क्योंकि हमने क्या करी थी, चॉकलेट परचेज करी है। सो वी आर बायर, हम क्या है, बायर हैं। अब आते हैं अपन को कॉमर्स अभी अपन ने पढ़ा है। अभी अपन ने क्या पढ़ा था बेटा, कॉमर्स। अभी हमने ये जो सब इतना पढ़ा है ये सब था हमारा कॉमर्स के बारे में। आई होप आप लोगों को ये सब पढ़ने के बाद कॉमर्स टर्म क्लियर हो गई होगी कि कॉमर्स क्या होता है। ये जो मैंने इतना आपको एक्सप्लेन किया है ये कॉमर्स का पार्ट आता है। अब आते हैं अपना जो टाइटल था, इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स, ठीक है। अपना क्या था टाइटल, इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स। तो अब अपन पढ़ेंगे ई कॉमर्स क्या होता है। देखो ई मीन्स मैंने ऊपर बताया था, ई मीन्स होता है इलेक्ट्रॉनिक, कॉमर्स तो ई कॉमर्स की फुल फॉर्म होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और ई कॉमर्स मीन्स बाइंग एंड सेलिंग एनी प्रोडक्ट। कॉमर्स का मतलब क्या होता है बेटा, बाय करना या सेल करना किसी प्रोडक्ट को। लेकिन जब हम उस प्रोडक्ट को इलेक्ट्रॉनिकली बाय या सेल करते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स। अब आप इलेक्ट्रॉनिकली कैसे करेंगे बाय या सेल, ऑनलाइन करेंगे। ऑनलाइन सब लोग करते हैं आजकल, अमेजन, फ्लिपकार्ट, क्यूकर, सबसे, ईबे से। तो ये जो हमारी बाइंग सेलिंग होती है, या हम ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं, हमारा फूड डिलीवर्ड होकर हमारे पास आ जाता है, तो ये जो बाइंग सेलिंग होती है ये क्या कहलाती है, ई कॉमर्स। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और ई कॉमर्स मीन्स बाइंग एंड सेलिंग एनी प्रोडक्ट ऑनलाइन यूजिंग द इंटरनेट टेक्नोलॉजीज। किसका यूज करोगे आप, इंटरनेट टेक्नोलॉजीज का यूज करोगे। अब देखिए मैनी कंपनीज हैव सेटअप देयर वेबसाइट्स। बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो कि क्या करती हैं, सेटअप करती हैं खुद की वेबसाइट्स को, विच प्रोवाइड द फैसिलिटी। और क्या प्रोवाइड करवाती हैं, फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती हैं टू ऑर्डर एंड परचेज देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मैनी कंपनीज, बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं बेटा, सेटअप होता है बहुत सारी कंपनीज के पास, हैव सेटअप देयर वेबसाइट, खुद की वेबसाइट को सेटअप करती है, विच प्रोवाइड द फैसिलिटी, जो कि फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगी हमको किस चीज़ की, ऑर्डर करने की और परचेज करने की, टू ऑर्डर एंड परचेज देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। खुद के क्या प्रोवाइड करवाती है, फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है कि आप ऑर्डर कर सकते हो या परचेज कर सकते हो खुद की प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को। दीज वेबसाइट्स विच प्रोवाइड ई कॉमर्स, वो वेबसाइट जो कि ई कॉमर्स प्रोवाइड करवाती है, आर स्पेशली डिजाइंड, हैव सम एक्स्ट्रा फीचर्स, उनके पास में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने अपना सेटअप बना लिया वेबसाइट पे, उस वेबसाइट पे जाके आपको फैसिलिटी मिलती है, आप ऑर्डर कर सकते हो, ऑर्डर करके आप परचेज कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को, सर्विसेज को। लेकिन ये जो वेबसाइट होती हैं ई कॉमर्स वाली, वो स्पेशली डिज़ाइन की जाती है। क्यों की जाती है स्पेशली डिज़ाइन, क्योंकि उनके खुद के कुछ एक एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं, ठीक है। नाउ ओपन पेज नंबर 110 नंबर ओपन कीजिए। देयर आर 3 मोड्स ऑफ ई कॉमर्स अवेलेबल एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट कितने मोड अवेलेबल हैं बेटा, ई कॉमर्स के 3 मोड्स अवेलेबल हैं। अब वो कौन कौन से हैं मोड, देखो फर्स्ट है बिजनेस टू बिजनेस, सेकंड बिजनेस टू कस्टमर, थर्ड डिजिटल मिडिलमैन। कौन कौन से मोड है, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर एंड डिजिटल मिडिलमैन। तो कितने मोड हुए, ई कॉमर्स के 3 मोड हुए, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, डिजिटल मिडिलमैन। अब देखिए बिजनेस टू बिजनेस रेफर्स टू अ कंपनी सेलिंग और बाइंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फ्रॉम अदर कंपनीज। बिजनेस टू बिजनेस में क्या होता है, देखो तीनों में बहुत स्लाइटली डिफरेंस है। बिजनेस टू बिजनेस एक बार समझिए पहले, बिजनेस टू बिजनेस रेफर्स टू अ कंपनी सेलिंग और बाइंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फ्रॉम अदर कंपनीज। इसमें क्या हो रहा है, एक कंपनी है, सपोज मेरे पास में एक कंपनी ए है,
उसने क्या करा बेटा, अपने जो प्रोडक्ट थे उनको बाय करा और सेल करा। किसको करा बेटा, बी कंपनी को। मतलब ए कंपनी ने बी कंपनी को सामान या तो बेचा या बी से खरीदा। सेम ऐसा ही बी ने या तो ए से खरीदा या ए को बेचा। तो ये क्या कहलाता है आपका, बिजनेस टू बिजनेस का कंसेप्ट आता है। ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस रेफर्स टू अ कंपनी सेलिंग बाइंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फ्रॉम अदर कंपनीज। अब नेक्स्ट आते हैं बिजनेस टू कस्टमर। बिजनेस टू कस्टमर रेफर्स टू अ कंपनी विच एस्टैब्लिशेस वेबसाइट। बिजनेस टू कस्टमर में क्या होता है, वो कंपनियां जिन्होंने स्टैब्लिश कर दी वेबसाइट खुद के प्रोडक्ट के लिए और सर्विसेज के लिए। तो कस्टमर ने ऑर्डर किया, मतलब जब कंपनी टू कंपनी बाइंग सेलिंग हो रही है तो वो हो गया बिजनेस टू बिजनेस, और जब कंपनी टू कस्टमर हो रहा है तो वो क्या हो गया बेटा, बिजनेस टू कस्टमर हो गया। तो देखिए, बिजनेस टू कस्टमर रेफर्स टू अ कंपनी विच एस्टैब्लिशेस वेबसाइट्स। उसके लिए एक वेबसाइट स्टैब्लिश करी अपन ने, जहाँ जाके कस्टमर ने ऑर्डर करा, उसको उसकी सर्विसेज मिल गई हैं, प्रोडक्ट मिल गया है उसको ऑर्डर करने के बाद। अब जो प्रोडक्ट और सर्विसेज उसको मिली हैं वो उसने वहाँ से गैदर कर ली हैं। क्या कर ली हैं, गैदर कर ली हैं। ठीक है, उन प्रोडक्ट को और सर्विसेज को जो भी उसको मिली हैं। तो मीन्स कस्टमर ने क्या करा था, ऑर्डर किया। कस्टमर जब ऑर्डर करेगा उस टाइम पे वो अपनी क्या डालेगा, इंफॉर्मेशन डालेगा कि मेरा नेम ये है, मेरा जेंडर ये है, मेरी एज ये है, और मैं रोबोट नहीं हूँ, आई एम नॉट अ रोबोट, कैप्चा वाला आता है एक फील्ड, वो सब डालेगा और अपना एड्रेस डालेगा, पिन कोड डालेगा, कॉन्टेक्ट नंबर डालेगा। तो उसको डिलीवर करवा दिया जाएगा कंपनी के थ्रू। तो कंपनी ने किसको डिलीवर करवाया बेटा, बिजनेस टू कस्टमर में कस्टमर को। थर्ड देखिए, डिजिटल मिडिलमैन। डिजिटल मिडिलमैन रेफर्स टू अ कंपनी विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट सेवरल कंपनीज ऑन अ सिंगल वेबसाइट। अब डिजिटल मिडिलमैन में क्या होता है कि एक ही वेबसाइट है, ठीक है, उसके ऊपर आपको डिफरेंट डिफरेंट कंपनियां मिल रही हैं। दिस कंपनी गैदर्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर कंपनीज अबाउट द सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। अ कमीशन इज चार्ज्ड फॉर एवरी सेल और परचेज बाय द कंपनी होस्टिंग द वेबसाइट। देखिए, डिजिटल मिडिलमैन में क्या होता है, डिजिटल मिडिलमैन रेफर्स टू अ कंपनी। इसमें किसको रेफर किया जाता है बेटा, कंपनी को। जैसे अपन, मैं एग्जांपल लेती हूँ अमेजन का। सब बच्चों के ने देखा होगा अमेजन की वेबसाइट खुल के, नहीं देखा है तो आज देखना www.amazon.com लिखना गूगल पे, अमेजन की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो ये जो हमारी अमेजन की वेबसाइट ओपन होगी उसके अंदर देखना आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर का भी प्रोडक्ट मिलेगा, उसमें आपको डाबर का भी मिलेगा, उसमें आपको बेटा, उसमें आपको कॉलगेट भी मिलेगा, उसमें आपको क्लोथ्स भी मिलेगा, उसमें आपको वंडर शेफ के आइटम भी मिलेंगे, उसमें आपको इलेक्ट्रिक आइटम भी मिलेंगे, उसमें आपको एलजी भी मिलेगा, सारे ब्रांड्स मिलेंगे, सब तरह के आइटम्स मिलेंगे। लेकिन वो सारा कौन कर रहा है वर्क, कंपनी वाले ही प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो प्रोड्यूसर तो कौन हो गया, जैसे एलजी का अगर वहाँ फ्रिज हो रहा है तो उसको किसने प्रोड्यूस किया, एलजी कंपनी में, एलजी कंपनी ने, तो उसका प्रोड्यूसर कौन हुआ, एलजी कंपनी। पर लेकिन हमारे यहाँ पर मिडिल मैन कौन हुआ, अमेजन। अमेजन क्या हो गया बेटा, डिजिटल मिडिल मैन। तो डिजिटल मिडिल मैन कौन होता है, जो कि कंपनी और कस्टमर को मिलवा रहा है। तो देखिए, डिजिटल मिडिल मैन refers to a company which provides information about several companies on a single website. This company gathers information from other companies about the same type of products or services. A commission is charged for every sale or purchase by the company hosting the website. अब भाई जो अमेजन है उसको भी तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए, तो जितनी भी सेलिंग और बाइंग होगी, हर बाइंग और हर सेलिंग पे जो डिजिटल मिडिल मैन है वो यहाँ पर है हमारा अमेजन, उसको उसका कमीशन मिल जाएगा, उसका वो फिक्स्ड होता है कमीशन। ठीक है, इतना आया आपको, कंसेप्ट क्लियर हुआ आज। तो आज मैंने आपको पढ़ाया है बेटा कॉमर्स क्या होता है, ई कॉमर्स क्या होता है, यूआरएल की फुल फॉर्म बताई थी, मोड्स ऑफ ई कॉमर्स बताए थे। आज के लिए आपके लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे का करेंगे एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी। सो आज इतना काफ़ी है बेटा। अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप लोगों को वीडियोज़ में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।